हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले एग्जांपल 1.12 ऑफ एनसीईआरटी मैं सोशल पहले कर लिया है सो दैट आपको टाइम कम लगे समझ सकते हो। ठीक है, अब देखो इसमें हमारा क्वेश्चन यहाँ क्या कहता है कि नेट चार्ज ऑफ द एटम इज फाउंड टू बी व्हाट जीरो। नेट चार्ज जीरो को दिया गया है, मतलब q नेट हमारा यहाँ जीरो लिखा है एटम। ठीक है, फिर हमने क्या बोला है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ रखा है r फ्रॉम द व्हाट न्यूक्लियस। तो ये पॉइंट यहाँ मार्क किया गया है कि ये पॉइंट है, ये हमारा न्यूक्लियस देखकर आपको अंडरस्टैंडिंग में और जस्ट आप हमारे कुछ करना मान लो ये हमारा एक एटम है, इसका ये पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट ड्रॉ किया यही न्यूक्लियस मार्क किया। ठीक है, और इसका रेडियस दिया हुआ है कैपिटल r, रेडियस में क्या दिया गया इसका कैपिटल r दिया गया है। ठीक है, हमें बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट ए डिस्टेंस r, यहाँ पर दो दिया गया है, एक दिया है आउटसाइड द एटम ये पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, और एक हमें दिया गया है इनसाइड। दो केस यहाँ हमारा बेसिकली हमें दो केस सॉल्व करना है फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पहला केस हमें दिया है आउटसाइड द एटम, ये पॉइंट भी लिखा है इसमें मैंने। ठीक है, तो लेट्स फिलहाल इसको ड्रॉ करता हूं। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने लिखा है, तो ये पॉइंट भी हम अप्लाई करेंगे गॉस लॉ। तो गॉस लॉ अप्लाई करने क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सर्फेस वी मस्ट ड्रॉ लाइक दिस है ना, हम यहाँ पे गॉसियन सर्फेस ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। हमने गॉस सर्फेस ड्रॉ कर लिया, अब गॉसियन सर्फेस क्या करता है, गॉसियन सर्फेस ड्रॉ किया, गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। गॉस लॉ क्या कहता है फाई इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन। अब देखो q कौन सा, ये पूरा इस पूरा गॉसियन सर्फेस पूरा चार्ज कितना ये निकालना है कि नहीं। तो ये इस पूरा गॉसियन सर्फेस में नेट चार्ज पाया जाएगा दैट इज फाउंड टू जीरो, बिकॉज़ ये चार्ज इधर तो है नहीं, इधर चार्ज है नहीं, जो चार्ज एटम पर है और एटम का नेट चार्ज निकल दिया गया है जीरो। ये क्या हो जाएगा, q जगह हमारा क्या आ गया जीरो, आपका आ गया तो जीरो बाय एप्सिलॉन इज फाउंड टू व्हाट जीरो। देखो जीरो आपको बेसिकली बट 5 का वैल्यू क्या होगा e into a है तो सब प्लस है और मतलब इस बार e into a हम यहाँ e into a लिखने से a इस तरफ जाएगा जीरो बाय n इज व्हाट जीरो। आउटसाइड द पॉइंट हमारा इलेक्ट्रिक कितना आ गया जीरो आ गया। ठीक है, ये सिंपल सा केस 1 हो गया। अब ये स्टेप केस 2 मूव कर देते हैं। अब केस 2 मूव करते हैं क्या डायग्राम हमारा रखा है, तो केस 2 क्या होगा इनसाइड ये पर्टिकुलर पॉइंट ये हमारा वाला है, ये पर्टिकुलर पॉइंट ये हमारा होने वाला है। ये पॉइंट p की अगर इनसाइड निकालें तो यहाँ पे इसके लिए नेट चार्ज, इसके लिए नेट चार्ज चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा नेट चार्ज चाहिए होगा। अब नेट चार्ज में पॉजिटिव होगी न्यूक्लियस नेट पता होगा z यू नो इट, बट जो इस बाकी जो साइड में जो नेगेटिव चार्ज कितना पता नहीं है, जब नेगेटिव चार्ज पता नहीं है तो व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड फॉर दिस, पहले हम निकालेंगे डेंसिटी फिर वहां से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज के लिए हम डेंसिटी निकालेंगे, डेंसिटी से निकालेंगे नेगेटिव चार्ज के लिए। तो या तो आपका कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका रखा होगा पहले दैट इज व्हाट कि चार्ज डेंसिटी rho is equal to what total charge by what volume का फॉर्मूला राइट। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रखा है इसलिए। ठीक है, नेट नेगेटिव चार्ज में डेंसिटी निकाले, नेट नेगेटिव चार्ज यहाँ लिखा है बाय वॉल्यूम। नेगेटिव चार्ज कितना दिया गया, कितना मिला लिखा है हमने माइनस जेडी लिखा है, ठीक है यहाँ मैंने लिखा है नेगेटिव चार्ज कितना है माइनस जेडी। ठीक है, इसी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे इसलिए माइनस जेडी आ गया और वॉल्यूम इसका पूरा इस पर रेडियस कैपिटल r के लिए निकाला। नेगेटिव चार्ज पूरा यहाँ तक फैला हुआ है पूरा, ये पूरा नेगेटिव चार्ज फैला हुआ है, तो यहाँ पे 4/3 कैपिटल r का क्यूब यहाँ पर। ठीक है, इसको क्या आ गया 3/4 जेडी और ये नीचे क्या आ गया पाई r क्यूब। ठीक है, अब टोटल चार्ज निकालना है, नेगेटिव चार्ज निकालना है, टोटल नेगेटिव चार्ज निकालना है बिकॉज़ 1 हमारे पास है। टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा जो गॉसियन सर्फेस एनक्लोज करेगा दैट इज इक्वल टू व्हाट q डैश इज इक्वल टू rho into v। ये हमारा rho into v आपका इसलिए आ गया। अब हमने रो का वैल्यू इसका लेना, रो का वैल्यू वाला राइट, ये रो का वैल्यू हमने यहाँ प्लेस कर दिया इसलिए ये वाला दिस रो का वैल्यू ये प्लेस कर रखा है हमने वॉल्यूम। अब वॉल्यूम इसका गॉसियन सर्फेस का वॉल्यूम लिखना है यहाँ पे सब लिखेंगे गॉसियन सर्फेस का, तो क्या हो गया 4/3 पाई r क्यूब। अब ये करोगे तो 4/4 यहाँ कैंसिल हो गया, 3 यहाँ कैंसिल हो गया, व्हाट इज दैट माइनस ze r क्यूब स्मॉल r क्यूब बाय कैपिटल क्यूब। हमारे पास टोटल नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसके से हम नेट चार्ज ऑफ द गॉसियन सर्फेस निकाल सकते हैं है ना, कितना होगा ये हो गया चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, ये हमारा ना चार्ज ऑफ क्या हो गया न्यूक्लियस वगैरह बेसिकली, और ये हमारा हो गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हमने पहले प्लॉट कर रखा है जस्ट पुट किया बेसिकली और यहाँ से नेट चार्ज मिल गया ऑफ द व्हाट गॉसियन सर्फेस का, नेट चार्ज ऑफ द गॉसियन सर्फेस मिल गया राइट। अब इसके बाद हम यहाँ क्या कर रखा है सिंपल सा, हमने यहाँ पे फिर से गॉस लॉ अप्लाई किया जो पहले बात किया करेंगे बेसिकली। तो गॉस लॉ अप्लाई करेंगे इसका गॉस इसके अंदर ये हमारा पूरा एटम चार्ज है और यहाँ से हमारा स्मॉल r है, इसके लिए अगर गॉस अप्लाई करते हैं तो q नेट मतलब इसका ये गॉसियन सर्फेस, ये तो गॉसियन सर्फेस आपका इसके लिए है, इसी का हम q नेट की बात करेंगे जो गॉसियन सर्फेस है इसका q नेट हमने बात निकाल रखा है पहले से। q नेट क्या होगा एप्सिलॉन नॉट, लेकिन पाई के हम जानते हैं यहाँ पे e into a। ठीक है, किसका ये गॉसियन सर्फेस का ये हम बात करेंगे तो एक का क्या आ गया 4πr²। अब वही q नेट जो हम निकाला है q नेट हमारा क्या था ze और ये आया था नीचे था एप्सिलॉन नॉट, मैं यहाँ लिख दिया एप्सिलॉन। ठीक है, अगेन ये हमें 4πr² डाला। अब इसको इधर लिख जाएंगे, इधर लिख जाएंगे तो क्या हो जाएगा e is equal to ze by 4π into r² और यहाँ हमारा 1/r³ by कैपिटल r³ है। अब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेसिकली, तो ये क्या आ जाएगा बेसिकली ze by 4π। ठीक है, अब ये 1 को तो 1/r² दिस इनटू दिस करोगे तो क्या आ जाएगा 1/r² आ जाएगा माइनस, अब ये होगा बेसिकली दिस इनटू दिस होगा तो क्या होगा r² into r³ by what कैपिटल r³। तो यहाँ पे आपका ध्यान से ध्यान दोगे तो सॉरी यहाँ पे ऊपर r² है भाई, r² नीचे ऊपर दोगे, यहाँ जो r² नीचे है राइट, तो 1/r² लाइक दिस, तो r² और एक क्यूब यहाँ कैंसिल हो जाएगा, r यहाँ बचेगा, यहाँ क्या है r by कैपिटल r। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया कहानी बहुत सिंपल सा, आप एक दो बार दोगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।